हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ काला जादू के बारे में। तो ये जस्ट एक आर्टिकल है अबाउट काला जादू कि काला जादू क्या होता है, लोग क्यों करते हैं काला जादू। जैसे काला जादू यानी कि जो टोना टोटका होता है, एक नींबू लिया, उसके अंदर कुछ ऐसे डाल दिया, आलपिन वगैरह लगा दिए, गुड्डी के अंदर आलपिन वगैरह लगा दिए, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। तो ये सब का सब काला जादू के अंदर आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि काला जादू क्यों करते हैं लोग, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा इंग्लिश में है, तो मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बताता हुआ चलूँगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपके लिए, आपको बहुत कुछ नई जानकारी इसमें मिलने वाली है काला जादू के बारे में। आपने सुना होगा या देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, मज़ा आने वाला है। आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, जिसे टोना टोटका या टूनी जिसे बोलते हैं, इज है द यूज ऑफ सुपर नेचुरल पावर। अब जो सुपर नेचुरल पावर होती है यानी कि जो अलौकिक शक्ति होती है, इनकी मनुष्य के जो वश में नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें कि चुटकी बजाया कुछ गायब हो गया, तो वो सब क्या होते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें होती है। तो जो भी अलौकिक शक्ति पावर्स, जो शक्तियाँ होती है, उनका उपयोग, यूज यानी कि उपयोग, ऑफ यानी कि का, किसका उपयोग, सुपर नेचुरल पावर्स का जो उपयोग है वो क्या है, वो ब्लैक मैजिक है। फोर के लिए, ओके, ईवल पर्पजेज, ईवल यानी कि बुरे, पर्पजेज यानी कि उद्देश्य या जो इरादे हैं। तो जो सुपर नेचुरल पावर है उनका उपयोग किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है, बुरे इरादों के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं। कि ब्लैक मैजिक इज है द उपयोग इसका बुरी उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। इट इज, यह है, प्रैक्टिस्ड, ओके, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अभ्यास करना। जैसे किसी चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं तो उसका हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं पढ़ने का। तो वैसे ही इट इज़ प्रैक्टिस्ड, यह अभ्यास किया जाता है, बाई के द्वारा, सम पीपल यानी कि कुछ लोगों के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है, हु जो, वांट चाहते हैं, वांट यानी कि चाहना, हु जो चाहते हैं, टू हार्म, हार्म होता है कि नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, अदर्स यानी कि दूसरों को, जो दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस किया जाता है उसके साथ। और हार्म करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, टू फुलफिल, फुलफिल होता है कि पूरा करना। अब क्या पूरा करना, देयर सेल्फिश डिजायर्स, देयर यानी कि उनके, सेल्फिश, सेल्फिश यानी कि स्वार्थ, यानी कि खुद के स्वार्थ के लिए, यानी खुद के फायदे के लिए, डिजायर्स यानी कि इरादे, इच्छाएं जो होती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी आती है जिनमें काला जादू के बारे में बताया जाता है। तो ये औरत है, ऐसा कुछ पिला दिया तो फिर उस पर काला जादू हो गया। तो वैसे ही द रीजन्स यानी कि जो कारण है, रीजन होता है कारण, किसी चीज़ का कारण। द रीजन्स वाई, क्यों, पीपल लोग, डू यानी कि करते हैं, करना, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक काला जादू क्यों करते हैं, क्यों लोग करते हैं, कारण जो है इसके, वेरी, वेरी यानी कि बदलते रहते हैं। यानी कि सबका अपना अपना मकसद होता है काला जादू करने का, तो वो बदलते रहते हैं, वेरी, बट लेकिन, सम ऑफ, सम ऑफ यानी कि कुछ, ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन यानी कि मोस्ट यानी कि बहुत ही, कॉमन यानी कि एक जैसे होते हैं, इंक्लूड, इंक्लूड यानी कि शामिल करते हैं, जैसे जेलसी, जेलसी जो जलन जो होती है, जैसे दूसरे के प्रति जो जलन जो होती है, तो काला जादू करते हैं लोग, एक दूसरे की जलन के लिए करते हैं। रिवेंज, रिवेंज यानी कि जो बदला लेना होता है, प्रतिशोध जिसको कहते हैं, कि उसने मेरा ये कर दिया मैं उसका वो कर दूँ, प्रतिशोध के लिए करते हैं काला जादू। एंड ग्रीड, ग्रीड यानी कि लालच के लिए भी करते हैं, कि किसको लालच आ जाता है तो भी काला जादू करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन यानी कि ये कुछ ऐसे जो हैं जिनके लिए काला जादू होता है, तो वो बताया गया। लेकिन ये वेरी करता है, अपनी अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग लोग काला जादू करते हैं। दोज जो, दोज यानी कि वो, हु यानी कि जो, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करते हैं, ब्लैक मैजिक काले जादू का, बिलीव, बिलीव यानी कि मानना, विश्वास करना, वो मानते हैं, दैट कि, दे कैन, दे कैन यानी कि वे, कैन यानी कि सकना, वे सकते हैं क्या, कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सोचते हैं, वो मानते हैं कि वो नियंत्रण कर सकते हैं, अदर पीपल्स यानी कि दूसरे जो लोग हैं, पीपल्स लाइफ। अब ये जो लाइव्स लिखा है यहाँ पे यानी कि बहुवचन है, तो जो लोगों के जो जीवन है उनके ऊपर वो नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं जो काला जादू का अभ्यास करते हैं।
लोगों के जीवन पर, एंड इमोशंस यानी कि उनकी भावनाओं पर, उनके मतलब कि वो रोएगा कब हंसेगा, जो उसकी भावनाएं होती है उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। एंड और बिहेवियर, बिहेवियर यानी कि जो उनका व्यवहार है उस पर वो क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। बाई के द्वारा कास्टिंग स्पेल्स, कास्टिंग स्पेल, स्पेल होता है कि जो जादू का मंत्र जो होता है उसको स्पेल बोला जाता है। कास्टिंग स्पेल्स यानी कि मंत्र मारकर, ठीक है। कास्ट यानी कि, तो कास्ट का मतलब होता है कि मारना डालना, जैसे स्पेल है कास्टिंग स्पेल यानी कि मंत्र फूंक दिया उस पर, तो वो जो है कास्टिंग स्पेल्स करके। और परफॉर्मिंग रिचुअल्स, परफॉर्मिंग यानी कि परफॉर्म होता है कि कुछ करना, ठीक है। और रिचुअल्स होता है जो भी कर्म कांड जो होते हैं, लाइक एक जगह बैठ गए मोमबत्ती जला करके कुछ उस पर फूंक दिया, तो वो सारे के सारे कर्म कांड में आते हैं। तो परफॉर्मिंग कर्म रिचुअल्स यानी कि जो कर्म कांड है उनको परफॉर्म करके भी वो ये अचीव कर सकते हैं। तो वो ये मानते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाता है लोगों के जीवन को, उनके इमोशंस को। तो ये यहाँ पे बताया गया है। दे आर यहाँ पे देयर, ओके, देयर आर, जो देयर है ये एज ए सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है, बाकी इसका जो है कोई मीनिंग जो है वो नहीं बैठता है यहाँ पे। तो आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैनी यानी कि कई, डिफरेंट यानी कि अलग अलग, टाइप्स यानी कि प्रकार, तो कई अलग अलग प्रकार के, ऑफ किसके, ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू के कई अलग अलग प्रकार हैं। इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें शामिल करते हैं लव स्पेल्स यानी कि प्रेम मंत्र, यानी कि ऐसा मंत्र माना जिससे कि सामने वाले को प्रेम हो जाए, तो प्रेम मंत्र हो गए। कर्सेज, जो कर्स जो होता है कि श्राप देना, तो यहाँ पे कर्सेज यानी कि किसी को श्रापित करना हो गया। हेक्सेज ये भी एक टाइप का जादू ही होता है, मेरे को पूरा नहीं पता क्या होता है। एंड वुडू, हाँ वुडू एक है, इसमें एक गुड्डी के अंदर या कोई भी किसी भी इंसान का पुतला लेके उसमें आलपिन वगैरह लगाते हैं, तो वो वाला जो जादू होता है उसको वुडू बोलते हैं। ओके, तो ये अलग अलग टाइप के जो है ये जादू है। दीज स्पेल्स यानी कि ये जो जादू हैं, स्पेल्स हैं, कैन सकती हैं, कॉज, कॉज यानी कि कारण बन सकती हैं, हार्म यानी कि नुकसान पहुंचाने का, ये क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। टू किसको, द विक्टिम्स, विक्टिम्स फिजिकल, विक्टिम क्या होता है, जो भी पीड़ित जो है, जिसको हम कहेंगे कि जो शिकार है, पीड़ित जो है उसके फिजिकल, फिजिकल यानी कि शारीरिक उस पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इमोशनल, इमोशनल यानी कि जो उसके आध्यात्मिक हैं, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो भावनाएं हैं उसके, जो मन का है उसको वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, हार्म कर सकती हैं। एंड और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल यानी कि उसकी जो आध्यात्मिक जो है, यानी कि भगवान से रिलेटेड जो है। वेलबींग, वेलबींग यानी कि कल्याण या भलाई जो है, तो उस पर भी वह नुकसान कर सकती है। तो दीज स्पेल्स, ये जो मंत्र जो है, कैन कॉज पैदा कर सकते हैं, हार्म यानी कि नुकसान पैदा कर सकते हैं, टू द विक्टिम्स यानी कि जो भी पीड़ित है उसके फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक वेलबींग जो है उन पे वो नुकसान कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट, अब बताया गया है कि जो काला जादू है उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट यानी कि बचने के लिए, वन सेल्फ, वन सेल्फ यानी कि खुद को, स्वयं को, तो काले जादू से बचने के लिए ना स्वयं को, फ्रॉम किससे, ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू से, काले जादू से बचने के लिए, इट इज़ यह है, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है यह, टू बी अवेयर, टू बी अवेयर यानी कि जागरूक रहना, सचेत रहना, ठीक है। बी अवेयर यानी कि सचेत रहना। ऑफ, ऑफ यानी कि किससे अवेयर रहना, ऑफ द साइंस। अब ये जो साइन होता है यानी कि निशान, संकेत जो होते हैं, जैसे साइन बोर्ड आप देखा होगा, आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, ये चीज़ है, तो वो साइन जो होते हैं, तो जो निशान जो होते हैं, संकेत जो होते हैं उनसे। एंड और सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण जो होते हैं, जैसे सच एज यानी कि जैसे कि सडन इलनेस यानी कि अचानक बीमार हो गए, सडन यानी अचानक, इलनेस यानी अचानक बीमार हो गए। अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड होता है कि मतलब अस्पष्ट, जिसको व्याख्या नहीं की जा सकती, आप बता नहीं सकते उसके बारे में, अनएक्सप्लेन्ड। मिसफॉर्च्यून यानी कि अभाग्य, फॉर्च्यून होता है भाग्य, अभाग्य यानी कि कुछ दुर्गति हो रही है ऐसी कि बता भी नहीं सकते, तो ऐसा। और नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस यानी कि जो भी नकारात्मक चेंजेस यानी कि बदलाव जो है इन बिहेवियर,
बिहेवियर यानी कि जो व्यवहार में, तो व्यवहार में अचानक ही नकारात्मक बदलाव आ जाते हैं, लाइक मारने कूटने लग गया, कुछ ऐसा करने लग गया, तो ये सारे के सारे जो हैं नेगेटिव चेंजेस में आएंगे। तो एक बार फिर से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू बी अवेयर यानी कि सचेत रहना, ऑफ साइंस संकेतों से, एंड सिम्टम्स यानी कि लक्षणों से, सच एज यानी कि जैसे कि सडन इलनेस अचानक बीमारी, अनएक्सप्लेन्ड मिसफॉर्चून यानी कि कुछ रहस्य में अस्पष्ट होना, और क्या है, नेगेटिव चेंजेस इन बिहेवियर यानी कि नकारात्मक जो बदलाव है व्यवहार में, उनसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी काला जादू हुआ होगा। तो ऐसा बताया गया है। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, इट इज़ यह है, भी ऑल्सो यानी भी, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड होता है किसी को सुझाव देना, यानी कि आप ये करो, जैसे बोलते हैं ना कि रिकमेंड करता हूँ मैं आपको ये बुक, आप ये बुक पढ़ो, तो वैसे ही तो ये रिकमेंड किया जाता है, ये सुझाव दिया जाता है। टू सीक खोजने के लिए, सीक यानी खोजने के लिए, हेल्प मदद, फ्रॉम यानी कि से, किससे मदद खोजने के लिए, स्पिरिचुअल हीलर्स जो ये आध्यात्मिक बाबा वगैरह होते हैं, जो ज्ञानी बाबा वगैरह होते हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलर्स बोला जाता है। स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, हीलर्स यानी कि वह आदमी जो आपकी मन को हील कर देता है, भर देता है, ठीक, उसको मन को ठीक कर देता है, उसको हीलर बोला जाता है। ओके, तो ये करना चाहिए, हमें खोजना चाहिए स्पिरिचुअल हीलर्स को, बाबाओं को खोजना चाहिए। परफॉर्म यानी कि करना चाहिए। प्रोटेक्टिव रिचुअल्स, प्रोटेक्टिव यानी कि बचाव वाले रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड हमें करना चाहिए, लाइक घर में हवन करवाया, कुछ और किया, ताबीज़ पहना वगैरह वगैरह। एंड और वियर यानी कि पहनना चाहिए। प्रोटेक्टिव यानी कि बचावी के टालिस्मन्स होता है, यानी कि जो ताबीज़ जो होते हैं उसको इंग्लिश में टैलिस्मैन बोला जाता है। तो जो टैलिस्मैन है उसको पहनना चाहिए, ताबीज़ों को पहनना चाहिए बचाव के लिए। मोर ओवर यानी कि इसके अलावा और भी हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे मोर ओवर आएगा, इसके अलावा वन शुड यानी कि वन यहाँ पे किसी आदमी के लिए है कि यानी किसी को शुड चाहिए, अवॉइड यानी कि टालना चाहिए। इंटरेक्टिंग यानी कि बातचीत करना, यानी किसी से सब मिलना जुलना। विथ यानी कि के साथ। पीपल लोगों के साथ, जो एक जो है उसको टालना चाहिए, लोगों के साथ मिलना जुलना। हु जो, अब कौन से लोगों के साथ मिलना जुलना टालना चाहिए उसके बारे में लिखा। हु जो आर नोन यानी कि जाने जाते हैं। टू प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए। ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू, तो उन लोगों से जो है वो मिलना जुलना अवॉइड करना चाहिए जिनके बारे में आपको पता हो कि ये लोग काला जादू करते हैं, ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं उसका, तो उन लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। एंड और ऑलवेज यानी कि हमेशा। स्टे यानी कि रहना चाहिए। पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रहना चाहिए कि सब सही ही होगा। एंड और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहना चाहिए, आशावादी लाइक हमेशा अच्छे होने की आशा रखनी चाहिए कि सब अच्छा ही होगा। विच जो कैन हेल्प यानी कि मदद करते हैं, कैन हेल्प मदद कर सकते हैं। टू क्या करने में, क्रिएट यानी कि बनाने में। अ प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि एक प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षा वाला, बचावी, शील्ड यानी कि कवच, एक बचावी कवच बनाने में मदद कर सकते हैं। अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, किसके खिलाफ बचावी वो बनाने में मदद कर सकते हैं। कि नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, एनर्जीज यानी कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो उनसे बचाने के लिए ये सब यदि आप करते हो कि ताबीज़ पहनते हो और आप सकारात्मक सोच रखते हो, लोगों से मिलते नहीं हो, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे, तो आपके पास में प्रोटेक्टिव शील्ड, एक बचाव का कवच बन जाता है, तो जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, इन कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष में, निष्कर्ष जैसे ये इतना ऊपर अपन ने पैराग्राफ पढ़ा, तो उसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है तो वो बताया गया। निष्कर्ष क्या है इसका। ब्लैक मैजिक जो काला जादू है अ डेंजरस यानी कि एक खतरनाक, डेंजरस होता है खतरनाक, जो लिखा रहता है ना कि यहाँ पे 1100 वोल्ट का करंट आ रहा है, डेंजरस है, यहाँ पे खतरा है, तो डेंजरस खतरनाक जो काला जादू है खतरनाक है। एंड और हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक है, नुकसान कर सकता है, नुकसानदायक है। प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करना, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक इज अ डेंजरस एंड हार्मफुल प्रैक्टिस
यानी कि ये एक हार्मफुल अभ्यास है, खतरनाक अभ्यास है, दैट जो कि शुड बी अवॉइडेड, शुड यानी कि चाहिए, बी अवॉइडेड यानी कि टालना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर जो काला जादू है ये टालना चाहिए। एंड और वन शुड यानी कि जो कोई भी है, एक शुड यानी कि चाहिए उसको, टेक यानी कि लेना चाहिए उसको, ऑल यानी कि सभी, नेसेसरी यानी कि ज़रूरतमंद यानी कि ज़रूरी के, प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। जैसे कोरोना के टाइम में बोलते थे कि प्रिकॉशन लो आप, यानी कि आप मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, वैसे ही जो आपको क्या करना चाहिए, वन शुड टेक यानी किसी को सावधानी लेनी चाहिए, ओके, ज़रूरी जो सावधानी वो लेनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, देम सेल्फ यानी कि अपने आप को, फ्रॉम यानी कि से, इट्स यानी इसके, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक जो इसके प्रभाव हैं उनसे बचाने के लिए जो भी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। तो इसी के साथ में ब्लैक मैजिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं, तो ये मैं आपको पढ़ के आज नहीं बताऊँगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँगा, तो आप वो PDF पढ़ के आराम से इसको देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का इसको ट्राई किया है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।